साल से डॉक्टर तहसीन को कह रही थी आपके कॉलीग है मिलवा दें, फिर वो बीमार हुई तो आपसे मिली तो फिर हम भी मिल लिए। डॉक्टर तहसीन के कॉलीग हैं, सीनियर हैं मेरे से, उम्र में छोटी हैं, मेरे से सीनियर सीट पे हैं, तो मुलाकात वैसे नहीं थी। एकेडमिक काउंसिल में शायद कभी इन्होंने देखा हो मुझे, और फिर एक बाई चांस अल्लाह मियां ने इनका कोई मैसेज मुझे दिखा दिया। हालांकि मैसेजेस यूजुअली मेरे बहुत ज़्यादा, अभी भी कोई 20,000 से ज़्यादा हैं जो देखने वाले चैट। फिर मुझे पता चला ये तो मेरे कॉलेज में है। फिर इनका मुझे पता था, मैंने इनसे फ़ोन पे बात की थी, पता नहीं इन्हें आपको बताया कि नहीं। आपकी रियल सिस्टर है? जी। अच्छा, तो हाँ, वो जो आर्ट्स के लोग होते हैं ये ज़्यादातर यूँ कह लें कि इनमें रोमांस ज़्यादा होता है, या इनमें इमोशंस ज़्यादा होती हैं। इमोशंस ज़्यादा होती हैं, अकल के ज़्यादा पीछे जाते नहीं हैं। हम इल्म के जो लोग, डॉक्टर, साइंसदान, ये सारे लॉजिक में पड़ गए होते हैं। जैसे गोरों से जब वो चले गए यहाँ से सो कॉल छोड़ के, तो वहाँ जो पार्लियामेंट में किसी ने उठ के सवाल किया कि ये तुम लोगों ने क्या हरकत की है, जो उस वक़्त का पीएम था, मुझे नाम भूल गया, तो डिबेट थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये तुम लोग बहुत गलत काम करके आए हो। जो अपोजिशन का काम होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, और ऊपर से तुम लोग एक मुस्लिम कंट्री क्रिएट कर आए हो, और बाकी जो कुछ भी उस वक़्त हो रहा था, 30-40 मुल्कों में मुसलमान डिवाइड थे, कर दिए गए और सो कॉल्ड आज़ादी दी गई। तो उसमें एक साहब बार बार उन्हें एक्यूज़ कर रहे थे कि तुम्हें लगेगा पता, सलीबी जंगें फिर शुरू हो जाएंगी, वो फिर आ जाएंगे, इतनी मुश्किल से तो काबू आए थे, तो अब तुम लोग उन्हें छोड़ के आ गए हो। तो उनके एक मेन लीडर ने आंसर दिया था, उसने कहा कि बेफिक्र हो, अब नहीं आएंगे। हम उनसे जो है जिस चीज़ की वजह से वो आते थे वो हम ले आए हैं, और जो चीज़ उन्हें दे के आए हैं ना, वो नहीं आते। तो किसी ने मजाक असेंबली में से किया, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के आपने देखे हैं जिस तरह उनका ओपन ज़रा हाउस होता है, उसमें किसी ने टॉन्ट की कि हाँ तुम लोग कोह नूर हुई हीरा ले आए हो, वहाँ से मसाला जात ले आए हो, जो इंडिया के मसाले बड़े मशहूर थे, मेडिसिन मशहूर थी। तो उसने कहा नहीं, हम उनसे एक तो इखलाक ले आए, मैनर्स ले आए। इस्लाम असल में है ही इखलाक है, तो हम उनसे इखलाक ले आए हैं और उनको लॉजिक दे आए हैं। ठीक है, अब वो लॉजिक में पड़े रहेंगे, इखलाक उनके पास नहीं है, और लॉजिक के चक्कर में ईमान भी हमें दे बैठे हैं। तो हम ईमान और इखलाक ले आए हैं उनसे, तो हर किस्म की करप्शन, 2 नंबरी वो दे आए हैं उनको, उसकी आदत डाल आए हैं। गुर्बत इतनी कर छोड़ के आए हैं वहाँ पे कि गरीब का वैसे ही कोई दीन मज़हब नहीं होता, लेकिन उनके जो मैनर्स थे, जो इखलाकियात थे, वो जो लॉर्ड मिकाले ने 200 साल पहले पार्लियामेंट में लेटर लिखा था कि इस कौम को अगर हराना है तो इनके तो मैनर्स ही अजीबोगरीब हैं, इनकी एजुकेशन अजीबोगरीब है। 360 से ज़्यादा मज़हब हैं, एक अक़लियत है मुसलमानों की, जो अक़लियत है लेकिन हुक्मरान है, और अक्सरियत आराम से उनके नीचे बैठी हुई है और सेटिस्फाइड है। और यहाँ पर अकेली औरत जो है, दिल्ली से लेके पेशावर तक, जवान कवारी लड़की, अगर जेबर से भी लदी फंदी हो, दिन रात सफ़र करे, तो ना उसके जेबर को कोई देखता है और ना उसकी जवानी को कोई देखता है। और मद्रास से लेके पेशावर तक मुझे कोई भिखारी नज़र नहीं आया। ये इतना अमीर मुल्क है, ये पता नहीं किस इंडिया की वो बात कर रहा था, सब कॉन्टिनेंट की। तो इनको अगर हराना है तो हमें इनकी मॉरल वैल्यूज़ तबाह करनी पड़ेगी, इनका एजुकेशन सिस्टम तबाह करना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी लेटर था जो आज भी उनकी पार्लियामेंट में पड़ा है। तो उसी पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर होगा उस वक्त का, जो भी था लीडर, उसने आंसर दिया उन्हें
कि हम उनसे इखलाक ले आए हैं और लॉजिक के बदले ईमान भी ले आए हैं। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ये लॉजिक में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लॉजिक एक हद तक होती है, ईमान जो है ना वो लॉजिक से भी फिर आगे होता है। तो ईमान सलामत हर कोई मंगे, तो फिर लॉजिक वाले मुसलमान जो हैं ये बेचारे लॉजिक के साथ ईमान भी बचाने की कोशिश करते हैं। और हम जैसे नाचे जो हैं वो अगर उन्हें कहें कि आप तस्बीह छोड़ दें तो वो अगर 6 दिन कई सालों बाद सो भी जाएं तो 7वें दिन उन्हें दिन रात के अज़कार याद आ जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। जबकि पहले दिन मैंने फ़ोन पे ये कहा था कि मेरी बात मान लोगी। इसी तरह एक कोर कमांडर जो था ना खुरम को तंग करता रहा कि मैंने दिखाना है मैंने दिखाना है, और डॉक्टर साहब को कहें या हम हेलीकॉप्टर भेजते हैं नहीं तो वीगो डाला आएगा। ठीक है, तो खुरम ने कहा यार थोड़ी मेहरबानी, जरनैल साहब ने को 5 बजे आन, डॉक्टर साहब 7 बजे शायद आन, वो 5 बजे इत्थे होन ते वर्दी घर छड़ के आन। तो जरनैल साहब की मजबूरी थी, वो बेचारे आ गए जीन जॉगर में। इसी तरह ये अब प्रोफेसर थी और HOD थी। ठीक है, और इतनी सी उम्र में बंदा HOD हो जाए वो फिर ज़हनी तौर पे BC होता है। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन छठे दिन इन्हें याद आ गए दिन रात के अज़कार। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किए कि मैं 6 रातें तो बड़ी ज़बरदस्त सोई हूँ। और उस वक्त जब पहले दिन फ़ोन पे बात हो रही थी, अल्लाह कहते हैं जब इंसान फंसा हुआ होता है ना फिर ये दिन रात उठते बैठते हर करवट हमें पुकारता है। तो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ने तो नीचे नहीं आना होता, कोई ना कोई डॉक्टर ही होता है। तो मैंने इन्हें कहा मैं कि जी आप जो कुछ पढ़ती हैं बंद कर दें। सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन्होंने पूरे कर लिए हुए थे और सिम्टम्स भी डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था कि मुंह में सारी रात इनके वाटर ब्रैश मेथल बहुत ज़्यादा थे, नींद नहीं आती थी। मुझे इन्होंने बड़ी बेबसी से कहा कि पता नहीं कितने दिन महीने साल हो गए हैं मैं सोई नहीं, फरवरी से नहीं मैं सोई। और खुद ये प्रोफेसर हैं दवाइयों की। नहीं उन्हीं के पास रहने दो माइक। तो अल्लाह ने खैर की, ठीक हुई। लेकिन 7वें दिन उन्होंने फिर शरारत कर ली थोड़ी सी। मन मर्जी कर लेता है ना बंदा, छुटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। तो मैं कभी चल के नहीं गया किसी के दफ्तर में, मैं इनके दफ्तर चला गया। मुझे समझ नहीं आई, वो वहाँ जाके मुझे पता चला। तो ये अकेली बैठी हुई थी और मैं इनके ही, ये पहला दरवाज़ा था तो मैं इन्हीं को पूछने लगा कि यहाँ डॉक्टर साहबा किस कमरे में होती हैं। तो मैंने देखा है भाई नाम इन्हीं का लिखा हुआ था। खैर इनके दिन रात के अज़कार का मैंने इन्हें समझाया कि आप फ़िलहाल जो है ना ज़िक्र जो है वो तकरार का ही नाम नहीं है। ज़िक्र कई तरीके से मैंने इनसे बात की, पता नहीं इन्हें समझ आई कि नहीं आई, लेकिन इन्होंने आप लोगों का जिक्र कर दिया। इन्होंने कहा असल में उठते उठते मुझे कहती हैं कि असल में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्यों आया हूँ इनके पास। तो ये कहती हैं असल में हम रिश्तेदार भी हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा मैं क्यों आया हूँ। तो बताने लगी कि वो मेरी सहेलियाँ हैं, सारी की सारी मेरी बहन की फ्रेंड्स हैं, NCA का गैंग है। तो वो आपके पास आना तो चाहता है लेकिन हमें एड्रेस का नहीं पता था। जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा अच्छा चले आ जाइएगा। इस चक्कर में आप लोग आ गए। इनके आते रहे बाद में भी मैसेज, मुझे पता था आप लोगों ने अब आना ही आना है, मेरा काम हो गया। मैंने इनको नहीं फिर जवाब दिया, मैं कि ये खुद ही अब अपने तजर्बे से इन्होंने बाज आना है, तो ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। थोड़ा सा हिली ना बट डोज कम कर दी जाती है पीछे से, ठीक है, ताकि बंदा ना हिले, थोड़ा डरता रहे कि अच्छा नहीं दोबारा भी हो सकता है। खुद दुआएं कराया करें, आप लोगों को दुआ कराया करें। जिसको दुखी परेशान देखे ना, जिसको देख के अपना आप याद आए कि मैं भी कभी ऐसे फंसी हुई थी, हाय ये बेचारी, वो माने या ना माने, आपने नहीं ये सोचना कि ये तो फलां मैडम है, ये तो फलां वो है। आपने उसे साइड पे ले जाए, उससे आराम से बात करें, उसे बता दें जो आपके दिल में आए, वो दुआ उसे करा दो।
जी मुझे लगता है कि आप ठीक हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा गुस्सा तो बंदे के अंदर रह ही जाता है। वो एक बड़े मशहूर, नाम नहीं चले में लेता, बड़े मशहूर रिहैब सेंटर वाले हैं, तर्क मंशियात वाले। तो बाबा जी से भी उनका कुछ ताल्लुक़ रहा हुआ है। उनका कोई पेशेंट मेरे पास आया था, मोटी असामी थी, वो ठीक हुआ, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली, वो सारे इस काम लगे हुए थे, वो बेहतर हुए। तो उनका गिले शिकवे का मुझे फ़ोन आया कि देखें आपने उन्हें ये क्यों कहा है कि वो क्यों कहा है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कहने उन्होंने, वो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा, तो आप डॉक्टर साहब आए मेरे पास, देखें तो सही हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। खैर मैं चला गया, तो वो मुझे अपना सेटअप दिखाते रहे कि वो उन्हें जो कोई बात उन तक गलती से पहुंची थी, जो उनके ख्याल में मैंने उनके बारे में कर दी थी, तो मैंने उसी बंदे को बुला लिया वहीं पे। एक तो उसको देख के वो हैरान हो गए कि एक मतलब एक ऐसा हैबिचुअल एडिक्ट जो उनके पास कोई 6-7 बार दाखिल हुआ था और लाखों के हिसाब से पैसा भी वो दे चुके, अमीर लोग थे। खैर तो वो बड़ा हैरान हुए उसकी पर्सनैलिटी देख के। लेकिन वो चला गया तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सूरह रहमान में इधर लगा लिया करूँ। मैं क्या लगा लिया करें। तो उन्होंने एक सच्ची बात की, मुझे कहते हैं कि मैं तुहानू सच्ची गल दसां, अल्लाह ने साडी भी रोजी रोटी लाई है, ये नशइयां ने ठीक ठूक तो होना कोई नहीं होंदा। नशा किसी भी तरह का हो सकता है ना। कहते हैं कि इन्होंने ठीक ठूक तो होना कोई नहीं होंदा, मुर्दे है कोई नहीं, असी इत्थे रख के इन्हों इलाज इनका करते हैं। तो डॉक्टर साहब इनमें से कुछ लोग, मैंने कहा नहीं, इनमें से वो ठीक हो सकते हैं जो ठीक होना चाहते हैं, जो खुद ठीक होना चाहते हैं वो ठीक हो सकते हैं। कहते हैं एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब वो भी 6-7 महीने 8 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ आती। मैं कहा आपने फिर क्या गौर किया है। तो उन्होंने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब असल में इनको तो हम बदल लेते हैं, लेकिन इनके घर वालों को नहीं हम बदल सकते, इनके हालात को हम नहीं बदल सकते। तो ये वापस जब उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, कोई हालात ऐसे होते हैं कि इनको ईजी वे आउट लगता है, ये अपना नशा शुरू कर लेते हैं। इसी तरह तस्बीहों वालों का भी यही काम है। हमारी कौम ने ये काम पकड़ा हुआ है कि और कोई काम नहीं, चलो तस्बीह लाई जाओ। नहीं तो आप इतने फारिग क्यों, आप उसकी मखलूक की खिदमत करें, आप अल्लाह का जिक्र लोगों से करें। कुरान आपने अभी तक पढ़ा नहीं है? आपने फार्माकोलॉजी कहाँ तक पढ़ी है? एमफिल की है या पीएचडी की है? पीएचडी का थीसिस अभी सबमिट हो गया है। चलिए अगर आपकी पीएचडी हो गई फिर क्या पढ़ेंगी? फिर कुरान शरीफ पढ़ेंगी। पहले क्यों नहीं कुरान शरीफ पढ़ लिया? जी तर्जमे से पढ़ा है ना, तो अब उसको प्रैक्टिकल करेंगी तो प्रैक्टिकल में सीखेंगी, प्रैक्टिकल से सीखेंगी। आप सिर्फ उसको पढ़ते रहने से नहीं सीखेंगी, उसके प्रैक्टिकल से सीखेंगी। जब आप मखलूक़े खुदा की बेगर्जी से खिदमत करेंगी तो आपको जगह जगह से मखलूक चेक करेगी, हर तरह से चेक करेगी, ठीक है। और जी बिल्कुल आप पढ़े, मैंने पढ़ने से तो मना ही नहीं किया आपको, क्योंकि अभी आपके कुछ तेज़ाब बाकी है। तो मैं हैरान हूँ, वो एनसीए वालों ने आपसे ज़्यादा इस्लाम लपेटा हुआ है। कैमरा है ना किन्ना थे एनसीए वाले ने, उनका इस्लाम उन्होंने लपेटा हुआ, लेकिन चेहरे ते मुस्कुराहट है, हस्तियाँ पईयां ने, ठीक है, खुश है ना। और शायद शादी ना की हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कई बार कवारे बड़े खुश होते हैं, ठीक। लेकिन अगर शादियाँ भी की हुई हैं, बच्चे भी हैं, और रात को इस वक्त इधर बैठी भी हुई हैं और खुश भी हैं, ठीक है। असी दोवें डॉक्टर असी इंज बैठे हैं जिवें मुजरम हाँ, ठीक है। तो खैर, तो पढ़ना भी है। जैसे कोई बच्चा एमए कर लेता है, बीए कर लेता है, मैट्रिक करता है, सारे पूछते हैं बेटा अच्छा अब क्या करना है, वो कहता है मैंने एफएससी करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने सीएसएस करना है, या मैंने पायलट बनना है, जो भी करना है। फिर होता है जी 12वीं कर लिया, अब क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब बेटा क्या करना है, कहता है एमफिल करना है। अच्छा अब क्या कर लिया, अब जी पीएचडी करना है। उन्होंने कहा यार तू पढ़ी जाना है, कुछ करना भी है, ठीक है। तो आप भी कुरान मजीद पढ़ी जा रही हैं तो कुछ करना भी है ना, तो उस पर ऊपर अमल भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली उस पर अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें
तो उसमें गौर करें कि आपके लिए क्या मैसेज है। रहमान कब बनना है और रहीम कब होना है, रहमानियत को कब पुकारना है और रहीमी को कब पुकारना है। ठीक है, वो कब रहमान होता है और कब रहीम होता है, वो किन के साथ रहमान होता है और किन के साथ रहीम होता है। जैसे एक बार बार अल्लाह कहता है, अंबिया को भी कहता है कि आपको मैंने बशीरम व नज़ीरा, मैंने आपको खुशखबरी देने वाला और वार्निंग देने वाला बनाया। अब वो वार्निंग किनको देनी है और खुशखबरी किनको देनी है। वार्निंग देनी है जालिम को, खुशखबरी देनी है मजलूम को। अगर वो उल्टी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मौलवी करते हैं कि गरीबों को या मजलूमों को ज़्यादातर वो कहते तुहानू अल्लाह दोज़ख छुटेगा, तुसी टाइम ते बिल नहीं देंदे, तुसी हुकूमत के खिलाफ है कर देता है, आप लोग टैक्स नहीं देते, आप लोग ये नहीं देते, आप लोग वो नहीं देते। और राइट्स उन्हें कोई दे नहीं रहा और उनकी ड्यूटियाँ उन्हें सुनाई जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें ही फोन करी जा रहे हैं, वो गरीब डरी जा रहे हैं, बच्चे हैं स्कूलों के वो डरी जा रहे हैं। वो मेरी टीचर ने बताया है मरने के बाद क्या होगा, क्या वो कब्र का मंजर मैंने पढ़ी है। मैं कहा तू की पढ़ लिया पुत्र, तू जिंदा तो रह ला, पहले ज़िंदगी गुजार लो, ये बाद की बातें बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो है वो जब शुरू होगा तो कुरान करीम की समझ आनी शुरू होगी। ठीक है, नहीं तो सादी तकरार करती रहोगी, उसकी भी एक हद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई काम नहीं करना। हाँ, तो वो दुआ आप देख लें आप क्या मांगी जा रहे हैं। हो सकता है अगर अल्लाह मियाँ नहीं मान रहे तो असल में तो दुआ मांगना तो अल्लाह मियाँ ने आपको अपने साथ मशगूल रखा हुआ है कि यार साढ़े वाल मुखरा मोड़। ठीक है, तो उसको वैसे देखी जाए, ये अजब दोस्ती है, जब पुकारा कह दिया कोई काम है। ठीक है ना, ये भी तो देख लें। वैसे भी ऐसे आई लव यू करके उसे पुकारें, अल्लाह जी क्या हाल है आपका। ठीक है, ये लिस्टें ही उसको सुनाई जानी है। वो तो अल्लाह है, वो तो ठीक कर रहा है, वो तो सही करेगा, वो कभी भी गलत नहीं करेगा। हम नहीं कायम होते, हम नहीं उस जगह पे रुकते। खैर, आगे आप लोगों के साथ इधर जो खातून थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ देना चाहेंगी लोगों को? जी, मेरा नाम डॉक्टर तहसीन अवैध है और मैं सिम्स सर्विसेज के साथ जो मेडिकल कॉलेज है उधर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जो 3rd ईयर MBBS को हम पढ़ाते हैं, उधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर हूँ। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। कुछ फरवरी में स्टार्ट हुआ था कि रात को मैं सो नहीं सकती थी, और जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं कि आपके स्टमक के कंटेंट्स आपके मुंह में आ जाते हैं, तो वो रिगर्जिटेशन और वो मुझे सब तंग कर रही थी। तो फिर 4-5-6 महीने इसी तरह ही गुजर गए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी कंसल्ट किया सबसे, लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन बहुत परेशान होके मैसेज किया डॉक्टर साहब को। तो पहले भी इनको मैंने किए मैसेज 2014 में अपने अब्बा के लिए एक दफ़ा, एक और पेशेंट के लिए, लेकिन कभी इन्होंने उस तरह से देखा नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैसेजेस होते हैं। तो इस दफ़ा लकीली इन्होंने देखा भी मैसेज और रिस्पॉन्ड भी किया, और बहुत अच्छी तरह से किया। कि मैं बैठी हुई थी अपने ऑफिस में तो एकदम से ही आ गए। मैं तो पहले तो मैं हैरान हो गई कि कौन एंटर हो रहे, लेकिन फिर ये कि इन्होंने फिर दुआ भी करवाई और बस मुझे बताया कि पढ़ना कम है। मैंने तस्बीह वगैरह, जो कि मुश्किल था ज़रा डाइजेस्ट करना, लेकिन कोशिश तो मैंने की कि उसके ऊपर अमल करूं जैसे इन्होंने बताया। कोई फ़र्क भी पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरे, हाँ जी, पहले ने जैसे बताया कि थोड़ा सा मैंने दोबारा से स्कार शुरू किए तो फिर थोड़ा सा बढ़ गया। आजकल तो मैं बस नमाज़ पढ़ती हूँ, और जो आपने कहा था साइड करने के लिए, बस वो अभी 2 वीक्स हो गए हैं। बस अब मुझे यही एप्रीहेंशन थी कि मैंने कब पढ़ना शुरू करना है सब। आप अभी फार्माकोलॉजी पढ़े, अपना थीसिस कंप्लीट करें, अपनी PhD कंप्लीट करें। अच्छा। और अच्छा, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप शादी हुई भी है, बच्चे हैं? बच्चे, हाँ जी, बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं? हाँ। उनकी खिदमत करें। हाँ जी, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है दोनों ने अब। दोनों ने? हाँ जी, जॉब कर रहे हैं। बेटी A levels में है
बस तो उनके नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचें जी। तो अल्लाह का ज़िक्र मखलूक खुदा से करें, अकेले ना करें। अच्छा ठीक है। ठीक है, लोगों को, कोई भी करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को, बहन की सहेलियों को अच्छे अच्छे पर्स ले दिया करें कि ये मैं उम्रे से जाने से पहले ले आई हूँ। ठीक है जी। तो वो ज़ाहिरी बात है, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए। जी ठीक। नहीं, जैसे अब मैं कई दफ़ा आदत है सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने की, मैं पढ़ते पढ़ते फिर रुक जाती हूँ। वो आपको आदत पड़ गई भी है ना, वो मैं फिर रुक जाती हूँ कि आपने मना किया है। वो आप दरख्तों को देख के सुभान अल्लाह पढ़ दिया करें अच्छा कि वाह अल्लाह मियाँ, ये ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ जो तूने लगाई हुई हैं, तो सुभान तेरी कुदरत, चलें दरख्त उसमें शामिल हो जाएंगे। नहीं, कीड़ियों को भी बिस्किट डाले थे आपने बताया कीड़ियों को था। बिस्किट डाल दिया करें और तो उसमें दाना भी डिस्ट्रीब्यूट हो डाला जाएगा। परिंदों को। ठीक है, किसी भूखे को खाना खिला दिया जी, करें, वो भी प्यासे कोशिश को पानी पूरी पिला कर रही दिया हैं। करें। तो अपनी तनख्वाह में से आप 5-10% जो है जी। वो कहीं खाने खिला दिया करें। मैं पैसे दे देती हूँ, खिलाती पैसे कम। देने से मना किया आपने कुरान, ये कौन सा कुरान शरीफ पढ़ा आप लोगों ने? हाथ खोलने का मतलब क्या होता है? अल्लाह मियाँ ने कहा हुआ है कि ये जो है ना नासमझ, इनको पैसे पूसे नहीं देने जो मैंने तुम्हें दिए, इन्हें खाने शाने खिलाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे आपके अगर हॉस्पिटल में कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें आप खाने खिलाएं। ठीक है, वो आपसे जूनियर है ना। हाँ जी। अच्छा, खाने खिलाऊं, तो ऐसे कर लें। चलिए ठीक जी, ठीक है। लेकिन प्यार, मोहब्बत, रवादारी ये बांटे। हाँ जी, कोशिश तो मैं करती हूँ। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा, ऑफिस में नाराज़ तो कोई नहीं है। नहीं, आपसे कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ भी आपसे राज़ी है, वो भी आपसे नाराज़ नहीं है। हाँ जी, इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा ना कि मैं ऐसा फन्ने खाऊं कि मैं कभी चल के नहीं गया किसी के पास। जी तो मैं आपकी तीसरी मंजिल पे मैं गया हूँ। जी, मुझे पता है। ठीक है, I wasn't expecting। अल्लाह ने ही मुझे भेजा होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, डांट के कि जाओ, अब उसकी तस्बीह भी बंद कराई है, हाँ तो जी। काकी को तसल्ली भी दे के आओ। ठीक है, तो ये डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा सवेयर हुआ था, उसमें से तो मैं अब आप निकल मुझे आई। बताएं कि जो अल्लाह का दोस्त हो उसको डिप्रेशन तो उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। हाँ जी, ये बात फला है। खौफुन लहम फिर वला हुम नाशुक्री यहज़नून। भी तो इंसान ही करता है ना। नाशुक्रा भी तो इंसान ही है ना। नहीं, नाशुक्रा होने से नहीं होता। कई बार आप ओवर चार्ज हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, तो कहते हैं चलें, कहते दूर वीराने में एक शम्मा जली है कब से, जी कोई परवाना इधर आए तो बात बने। मतलब एक ऐसी शम्मा है, वो बेचारी रोशनी दे रही, परवाना ही कोई नहीं है, इससे भी डिप्रेशन हो जाता है। जी। ठीक हो सकता है ना। हाँ जी, ये कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, बातें भी नहीं करती किसी से। वही अब ना। कोशिश अब मैं करती हूँ, बिला वजह बातें करती हूँ लोगों को, स्माइल भी करती हूँ लिफ्ट में सारों को। आपको मारती भी थी? आप फिजिकली सख्त थी बहुत, जलाली। नहीं अभी भी बच्चों के पेपरों के ऊपर ये बैठ ही जाती हैं। नहीं, स्टूडेंट तो बहुत खुश रहते हैं मेरे से। बच्चे तो खुश रहते हैं, बच्चों के पेपर कर लिए जी, पहले कह दिया सारों को कि जी एक एक क्वेश्चन भेजें। वो जिन्होंने एक एक क्वेश्चन भेज दिया, उन्हें कहा कि अब आके इसको चेक इधर आके करें। वो कह रहे हैं जनाब पेपर घल दियो, असी कर देने आ। वो नहीं जी, आपका क्या पेपर इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, तो दुख आ गए। अपने SR को कहें कि इधर आके चेक करे। मेरे तक कहानियाँ पहुँची हुई हैं। तो कई लोग जो हैं, एसिडेमी नहीं होता, तो वो कई लोगों को तब चढ़ती थी कि यार हम कहाँ से SR जो है वो स्पेयर करें, थिएटर पूरा करें, इमरजेंसी पूरी करें। नहीं सर, एक बंदा सर्जरी पेपर वालों चेक ने कर तो जाए। उधर मंगवाए हैं, डॉक्टर मसलम नहीं माने। नहीं माने? नहीं, मेडिसिन वाले सिर्फ आए हैं। मेडिसिन वाले आगे चेक कर गए थे ना, लेकिन सर्जरी वाले नहीं माने। नहीं, वो नहीं माने। वो वाइस प्रिंसिपल है। हाँ जी, मेरी भी अल्लाह की तरफ से सीनियरिटी में प्रिंसिपल है, फिर नदीम असलम है, और उसके बाद मैं हूँ। अल्लाह की तरफ से है। सीनियरिटी में पूरी लिस्ट नहीं होती एकेडमिक काउंसिल की? एकेडमिक काउंसिल की, हाँ तो जी। उसमें आप तीसरे नंबर में है ना। हाँ जी, अब तो शायद प्रिंसिपल नदीम असलम और उसके बाद मैं हूँ। हाँ, तो हम लोगों का किसने ख्याल रखना है? ना पहले नंबर वाला रखे, ना दूसरे वाला, ना तीसरे वाला। मेडिकल कंपनियों से हम खाते नहीं हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से पता नहीं कैसे तीसरे नंबर पे पहुँच गए। नहीं, वो अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है अपने वक्त पे, वो और भी लेगा, आगे भी लेना है उसमें। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक
बहुत अलर्ट, लाइवली दुनियादारी जो है ये बड़ी ध्यान से होनी चाहिए जी। अगर आपने मेरे दुआ सेशंस देखे हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि माशरती उलूम ज़रूर पास होनी चाहिए जी। इस्लामियात पास और माशरती उलूम फेल तो काम ख़राब है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो माशरती उलूम पास तो इस्लामियात में 33 नंबर तो लम्हे वैसे ही लगा देंगे। जी। ठीक है, सिर्फ उसमें आपने इतना ही कहना कि अलमिया ये सोशल स्टडीज़ और सोशल वर्क जो मैंने किया ना ये मैंने आपकी खातिर किया कि ये आपकी मखलूक है, तो इस्लामियात के 33 नंबर मिल जाएंगे जी। बाकी फिर आपने अगर ये तस्बीहें वस्बियाँ पढ़ी होंगी तो इनके भी 5-6 नंबर मिलेंगे। फिर इन पे अगर प्रैक्टिकल अमल किया होगा तो फिर 100% मार्क्स मिलेंगे। जी। ठीक है, फिर जन्नत में बैरिया टाउन में घर होगा आपका। ठीक, नहीं सर देखिए ना, कुल हुवल्लाह अगर आपने पढ़ी है तो उस पर प्रैक्टिकल क्या करेंगे? अल्लाह कुल तो हुवल्लाह पढ़ी है आपने, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह तो अल्लाह की बड़ाई बयान की है ना। अल्लाह की बड़ाई आप मेरे आपकी बड़ाई बयान करने से अल्लाह बड़ा हो जाएगा? तो इसमें कोई बात है ना। हाँ जी। तो पहले आपको तो सिर्फ पढ़ना है, तौहीद पढ़नी है, तो आपको समझाया गया है कि अल्लाह एक ही है जी। और उस जैसा कोई और है नहीं है। जी। ठीक है, और वो बेनियाज भी है। उसको आप माने तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आप नाम भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना उसे किसी ने पैदा किया, ऐसे ही है। और आगे आखिर में क्या रह गया? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो उस जैसा कोई उसके जैसा है ही नहीं ना कोई, ही इज़ वन एंड द ओनली। ठीक, जी। अब आप भी उसके तर्जुमान हैं। जैसे अगर रात को जाते हुए पुलिस वाला खाम खा पकड़ ले, जी। आप लोगों ने ख़वातीन के साथ नहीं, लड़के लड़कों के साथ तो बेचारों के साथ बड़ा मसला होता है। ठीक है, बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, अभी उन्होंने रोक लिया, हाँ अभी कितों आ रहे हैं। अभी वो पिछली बार लम्स के बच्चे जो आए थे, शायद आपने प्रोग्राम देखा हो, तो वो लम्स के बच्चे आए थे तो उन्हें हमने जाते हुए यहाँ गुलाबों के हार थे वो मैंने उन्हें दे दिए, और रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा ये किधर ही हार लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं हम आ रहे हैं। अच्छा ते हार वापस ले आए हो? वो तीनों चारों बच्चे कितने जा रहे हो? उन्हें कहा लम्स इस टाइम उत्थे हो जे काम शुरू होए ने। अब वो तीनों वो कह रहे आप तलाशी ले लें, तलाशी बाद चलाएंगे, आगे थुरे हो। उन्हें कहा मिलाद तू आ रहे हैं। उनमें से एक मुझे पता है उसका पुलिस से ज़रा अड्डा पहले मैच बड़ा पड़ गया था, तो उसने आगे से जवाब दे दिया, उसने कहा कि मिलाद से आ रहे हैं। तो उनमें से एक कहता है बस अब आपने नाम ही ऐसा ले दिया जाए, लेकिन कोई कहानी हमें समझ नहीं आई। लम्स के बच्चे मिलाद से इस टाइम गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं, तो उनमें से फिर एक ने शायद वो पता नहीं वो लाइव सेशन चल रहा था तो उसने दिखा दिया, उन्हें क्या ही तो असी वेखने पे चलो जाओ। ठीक है, कुज़ेब दास्तान मैंने डाल दी बीच में, लेकिन अगर इसी तरह वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, ठीक, और पर्चे में ये भी लिख दें कि गाड़ी में से आधा किलो चरस भी बरामद हुई है, ठीक है, और एक लड़की नुमा लड़का भी साथ था, तो बंदे के दिल में पहला बंदा जो अब सोचता है कि मैं अब किसको फ़ोन करूं, किसी बेस्ट फ्रेंड को करता है ना। जी जी। क्योंकि अगर अब्बू को किया तो अब्बू ने कहना तुम इस वक्त कर क्या रहे थे, तुम किधर से आ रहे थे, तुम जा किधर रहे थे, चर्च कहाँ से आई, बंदा कैसे गए जी, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड का पता होता है कि उसने ये नहीं कहना, उसने पहुंच जाना है। ठीक है, अब वही बेस्ट फ्रेंड किसी दिन आपको फ़ोन करे और आप आगे से कहें नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे अब्बू क्या कहेंगे, नहीं मेरी अम्मी मारती हैं, तो ये तो बेस्ट फ्रेंडशिप ना हुई। जी। ठीक, तो जब आप अल्लाह के साथ ये दोस्ती चाहते हैं कि आप 30,000 फुट की बुलंदी से जहाज़ गिर रहा है, लोग चीखम पकार कर रहे हैं, आप सुभान अल्लाह अभी हमदी शुरू हो गई हैं कि अल्लाह मियाँ तू आ जा, क्या बातें ने तेरियां, जहाज़ डिग रहा है, अल्लाह नहीं को कैसे तक भाजी रहने दो, मैं क्यों आवा हूँ, मरदे पे मरो, मैनू क्यों नाल मरवाओगे, अल्लाह तो नहीं मरेगा। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह कभी हमें कहता है कि नहीं नहीं सॉरी यार ये मेरे अब्बू नहीं मानेंगे, मेरी अम्मी नहीं मानेंगे, उसकी अम्मी अब्बू है ही नहीं, नहीं नहीं मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये भी नहीं कहता वो। ठीक, किसी यार उसको बुला लो, यार इसको बुला लो, नहीं वो खुद ही आता है। ठीक है, अब वही अल्लाह अगर आपका इंतज़ार कर रहा हो किसी जगह पे और आप कहें कि नहीं आप उसको कह दें नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे अब्बू मारेंगे, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए।
जितनी कर सके। वही है हर तरफ। अब कुल वल्लाहु अहद समझ आई? जी ठीक है, ये अभी छोटा सा मानी समझाया मैंने। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगी तो जेडे मतलब समझ आएंगे तुसी कहना मैं नहीं समझना। ठीक है, ये कुल खुल गया ना। जी ठीक है, कह दो तो ये किसको कह दो, कैसे कह दो, पता है वो तो कहूँ कुल हु अल्लाहु अहद, हु उसके बाद है, अहद उसके बाद है। असल में मेरी खाला भी बहुत तस्वीर पढ़ती हैं, उनको देख के हम लोग भी इंस्पायर होके, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, ये सरवत को भी याद होगा कि हम तब से आयत करीमा पढ़ते हैं। हमें नेबर्स वाले बुला के ले जाते थे कि आयत करीमा बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़नी है। तो हम छोटे होते थे तो 1.25 लाख हमें बिठाया होता था उन्होंने पढ़ने के लिए। तो आदत हमें तब की इस तरह से है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं कि आयत करीमा का मतलब है क्या, मतलब वो किस लिए पढ़ी जाती है? अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं कि अल्लाह ताला जो है आप पाक हैं और मैं बेशक मैं गुनहगारों में से हूँ। मैं तो ये इस्तग़फ़ार है, आई एम सॉरी की एक बहुत बड़ी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये किन की दुआ है? यूनुस अलैहिस्सलाम की, मछली वाले पैगंबर। ठीक है, उस ज़माने में आबदोज़ नहीं थी ना, तो अल्लाह मियां उन्होंने वेल मछली में सैर शुरू कराई, आबदोज़ की तरह ही सैर करते रह गए अंदर। अब बाद में बाहर भी निकाल दिया तो स्किन का बुरा हाल सारा, कद्दू की बेर भी उग गई और वहीं लेटे हुए यही पढ़ते रहते थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पहले एक स्टेप उठा लिया था, जो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मियां ये ठीक ही नहीं होते ना, छड्डो परे। ठीक है, जिस पे अल्लाह करीम ने उन्हें वो सारा एक्सपीरियंस हुआ उनका। अब आप लोग आयत करीमा पढ़ी जाएं तो पहले तो ये देखेंगे आप किस चीज़ की अल्लाह मियां से माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है जी, तो कुरान करीम की आयत है और उसमें समझना है, उसमें से मैसेज ये है कि इवन अल्लाह का पैगंबर वो भी जो है अगर कहीं पहले ये कौम से कह देता है कि नहीं, तो अल्लाह कह रहे नहीं तुमने मेरे से पहले कैसे इन्हें छोड़ दिया। ठीक, मेरा हुक्म नहीं आया, आपने कैसे स्टेप उठा लिया। अब हमें बताने का मकसद उनको बदनाम करना नहीं है अल्लाह ताला का, हमें समझाना है कि मेरे कवानीन इतने सख्त हैं और अपने बंदों के लिए तो बहुत सख्त हैं। ठीक, और फिर वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये उनकी इस्तग़फ़ार है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीम है वो। हालांकि इसमें करीम का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, लेकिन उसका करम ही मांग रहे हैं अब आगे फिर। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल भी था आज किसी का, वैसे मैंने वो आप लोगों को उसमें कहा था, किसी का एक क्वेश्चन भी था, मेरा ख्याल पहला क्वेश्चन ही ये था, ये पहला क्वेश्चन ही था, सुनाई दो उसको, है माइक दीजिएगा जरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, प्यारे बाबा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मेरे जहन, जी अस्सलाम वालेकुम सर, प्यारे बाबा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मेरे जहन में एक क्वेश्चन, मेरे ख्वाब तो नहीं आ रहे हो? शाह जी जो कुछ ख्वाबों के बारे में बयान करके गए उसका हंस हंस के बुरा हाल था। अच्छा जी, अक्सर आता है, आप ये फरमाया करते हैं दुआ सेशन में कि जब भी अल्लाह के बंदों को ये इख्तियार दिया जाता है कि उन्होंने दुनिया में रहना है या अब जाना है, तो उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो जाने का फैसला करते हैं, कुछ ठहरने का कर लेते हैं, और उनमें से चंद हैं जो ये फैसला करते हैं कि जो आपकी रज़ा। तो अभी एक हदीस सरकार दो आलम की मेरी नज़र से गुजर रही थी, जिसमें सरकार दो आलम के पास एक फरिश्ता आया और उसने पूछा कि जिसका मफ़हूम ये है कि क्या आप दुनिया और उसके दरमियान जो कुछ है उसका इख्तियार पसंद फरमाते हैं, या जो कुछ अल्लाह के पास है या अल्लाह के पास जाने को पसंद फरमाते हैं। तो सरकार दो आलम ने अल्लाह ही के पास जाने को पसंद फरमाया था। ये हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत करता बुखारी और मुस्लिम में एक रवायत है। तो अगर कभी मुनासिब मौका मिले तो बराए मेहरबानी इन दोनों मामलात को, इन दोनों वाक़यात को बयान फरमा दीजिएगा, क्योंकि हमने आपकी बात से ये अख़ज़ किया कि वो जो उस वक़्त भी कहते हैं कि हमने जो आपकी मर्ज़ी है
तो उनका मुकामे रज़ा जो है, तस्लीम रज़ा, वो और लेवल पे होता है। सरकार दो आलम खुद मुकाम है, खुद दराजात हैं, खुद अल्लाह की रहमत है, वो दराजात से बुलंद और मावरा है। लेकिन यहाँ पर उनका जो इख्तियार फरमाना है कि मैंने अल्लाह की तरफ लौटने को इख्तियार फरमाया है, उसका कोई यानी तो जी या उसकी वजाहत बयान फरमा दें सुकून कल्ब के लिए, मेहरबानी, शुक्रिया। कुर्बान जाऊँ आपके सवाल पूछने के अंदाज से। और खैर, बाकी आप समझ गए मेरी खामोशी से आगे मैंने क्या कहा। तो आपने खुद ही कह भी दिया कि सरकार दो आलम खुद दर्जात है, खुद इनसे ऊपर, इन चीज़ों से मावरा एक हस्ती है अल्लाह की, वो जिसके बारे में ये है इकबाल का शेर, ये वो जगह है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, तो सरकार को ये अब हमारी उम्मत को सोचना, ये हमें सोचना है एज ए उम्मत कि सरकार को ये पता था कि जब तक नबी मौजूद होते हैं अपनी कौम में, कौम पे अजाब नहीं आता। और कौम का, उम्मत का असल टेस्ट जब अल्लाह ताला नबी को पर्दे में ले जाते हैं तो कौम का असल टेस्ट शुरू होता है कि जो मैसेज उन्हें दिया गया वो उस पर कायम रहते हैं कि नहीं। आप लोग खुद सोचें, ज़िंदगी में अगर आप लोगों को, दुनिया में जहाँ बैठे भी ये बात सुन रहे हो, जब भी सुनोगे, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है क्या नहीं करना, और मज़हब के तौर पे भी आप इंतहाई कंफ्यूज होते हैं, आपको जो हाजिर उलमा होते हैं, कोई भी जो लोग होते हैं, जो भी इल्म मज़हब का होता है, उसमें भी कंफ्यूजन होती है। आजकल ये तलाक़ के मामलात में कुछ मियाँ बीवियों को मैं बहुत परेशान देखता हूँ कि एक फ़िका वाले कह रहे होते हैं तलाक़ हो गई है, दूसरे कह रहे होते हैं नहीं हो गई, तीसरे कह रहे होते हैं ज़रा साढ़े बखरे हो गए गल करो, चौथे कह रहे होते हैं चलो मैं हाज़िर हाँ। अल्लाह माफ़ करे, वो ऐसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन होती है कि बंदे को ये भी नहीं पता चल रहा होता कि यार मेरा दीन दुनिया, दोनों दुनिया तो गई है, दीन भी ना साथ चला जाए। ऐसी सिचुएशन जब हों, और पहले अंबिया के बाद भी हुई कि अल्लाह की वाज़े किताबों के होने के बावजूद उन किताबों में तहरीफ़ की गई, और फिर उन किताबों के साथ बीच में अपनी मर्ज़ी के माने, मतलब और वो सब कुछ शामिल किया गया। तो जो लोग, वो लोग जो जेन्युइन हक़ की तलाश में थे, जो जेन्युइन सच और हक़ के राह पे चलना चाहते थे, वो खुदा की तरफ ही देखते थे और अल्लाह से पूछते थे कि या अल्लाह क्या सच है क्या झूठ है। आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात को इस तरह समझ रहे होंगे कि वो किसी एक ख़ास फ़िरके के घर पैदा होते हैं, उनको शुरू में बताया जाता है, ज़्यादा सख्त फ़िरकेबाजी होती है कि बस हम ही ठीक हैं बाकी गलत हैं। जब वो आगे आते हैं थोड़ा, या बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि यार नहीं, दूसरे भी इतने गलत नहीं हैं और ये बातें हमारी भी कुछ गलत हैं। तो वो यंग जनरेशन जो चाहती है कि हमें हक़ और सच पता चले, कुछ बच्चे बड़े पेन से मुझे कहते हैं कि हमें करबला की असल कहानी कहाँ से पता चलेगी। तो इसी तरह सही हक़ और सच के रास्ते के जो मुतलाशी होते हैं, उनकी तरफ अगर वाकई डिवाइन तरफ से मैसेज आए, अल्लाह का नबी आ जाए और ये चीज़ें वाज़े हो जाएं, और फिर नबी भी कौन है, सरकार दो आलम, और कलाम भी कौन सा है, कुरान मजीद, फाइनल चीज़ आ जाए और कह दिया जाए कि इसमें अब चेंज भी नहीं होने दी जाएगी, ये ऐसे ही महफूज रहेगा आखिर तक। ठीक है, तो आखिर में भी आने वालों के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें तो जी तहरीफ शुदा किताब मिली, हमें आधी किताब मिली, हमें पूरा मैसेज नहीं मिला। नो वे। तो फिर अजाब लाजिम हो जाता है जब उस किताब के, अल्लाह के वाज़े हुक्म के होने के बावजूद, जैसे पिछले दिनों मैं किसी को कह रहा था, उसने कहा कि अगर अल्लाह ऐसे कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, अल्लाह मियाँ अगर मेरी बात मान जाए। अल्लाह ने इसका कुरान में भी इशारा दिया हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, सूरह माइदा में शायद कहीं है कि हज़रत ईसा के भी साथियों ने कहा कि हमें खाने में ख़ास चीज़ अगर दी जाए, जिस तरह यहूदियों की डिमांडें थी, तो अल्लाह की वहाँ भी बात आई कि इन्हें कहो कि अगर उसके बाद ये डिविएट करेंगे तो फिर सज़ा भी उतनी सख्त होगी। हालांकि हज़रत ईसा मुर्दा ज़िंदा करके दिखा रहे थे, मट्टी से परिंदा बना के उड़ा देते थे, कोड़ी को ठीक कर रहे थे, उसके बावजूद उनके साथी कह रहे हैं जी ख़ास किस्म का खाना अगर आ जाए। तो अल्लाह की आगे से जो बात है वो बड़ी सख्त है कि इन्हें कहो कि ये बात तो अभी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर इन्होंने डिविएट फिर किया
और ये आपके सामने है कि हज़रत इंसान ने बार बार डिविएट किया है अल्लाह का मैसेज आने के बाद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि मेरे बाद अब नबी भी कोई नहीं है, मैंने पर्दे में होना है, मैसेज ये मौजूद होना है, इन्होंने डिविएट करना है, मेरी कौम पे अजाब आ गया तो कहानी ख़त्म। क्योंकि अजाब जो होता है इसमें और आफत में फ़र्क है। आफत आ जाएगी, ये बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया, जल्जला आ गया, कुछ मर गए, कुछ बच गए, कुछ दोबारा से काम शुरू हो गया। अजाब जहाँ आता है सब कुछ वाइप आउट कर दिया जाता है। तो अब सरकारे दो आलम से कहा जा रहा है कि आपने अभी रहना है या आना है, ठीक है। वो कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं थे, इस दुनिया में ज़ाहिरियत इसी हयात में रहना है या आना है। मैसेज तो पूरा हो गया, हमारी तरफ से आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, ठीक है। तो आपको इख्तियार दिया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। आपने इनके दरमियान, आप बड़े खुश हैं, फतूहात हो गई हैं, उम्मत इतनी बढ़ गई है, इनकी मज़ीद ट्रेनिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। तो सरकार को ये पता है कि मेरे जाने के बाद डिविएशन हुई तो ये सारे काम ख़राब कर देंगे। तो सरकार अल्लाह से आगे से वादा ले रहे हैं या कह रहे हैं कि मेरी उम्मत पे अज़ाब ना आए। तो वो जो अभी कह रही थी कि अब अन्ना अतायना कल कौसर में हमारे लिए क्या है, तो आगे हमने तुम्हें पाकी अता कर दी, आपको हमने अता कर दी, लेकिन शर्त क्या है, फसल्ली लिरब्बिक वन्नहर, नमाज कायम रख। ये एक सवाल बीच में और है, वो एक बच्ची ने सवाल किया हुआ, शायद मैंने 6-7वें नंबर पे आपको सीरियल दी थी, इस मतलब मैंने खुद ही, पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि निदा ने आना है कि नहीं, मैंने खुद ही कर दी तरतीब उसकी। वो जिसमें एक बच्ची कह रही है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मरने के बाद भी ड्यूटी है और सारी, तो ये दुनिया से जाके भी यानी ड्यूटी है कि नहीं है, वो आएगा बीच में तो कर दूँगा। तो अल्लाह ने शर्त रख दी कौसर दे के, नमाज कायम रख और कुर्बानी देता रह, जाके उसकी ग्रामर देख ले। तो 11 के 11 इमाम शहीदी हुए हैं और सादात के ज़ुम्मे, मैंने अभी पहले ही बात की है कि इनके ज़ुम्मे कुर्बानी ज़्यादा है, ठीक है। कुर्बानी यही होती है कि अपना हक भी दूसरे को दे देना, अपनी ज़रूरत की चीज़ भी अल्लाह की राह में दे देनी है, अल्लाह की खातिर। और यही कायम नमाज भी है, मेरा अल्लाह मालिक है। तो सरकार कह रहे हैं कि मेरी उम्मत पे अजाब ना आए, बाकी तो मैं अल्लाह के सिवा कुछ मैंने चूज़ नहीं करना, जो उसकी मर्ज़ी है। मैं कौन होता हूँ अपनी मर्ज़ी बताने वाला, ये उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर एक वादा ले रहे हैं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ठीक है। जिन्होंने रो रो के दुआएं की हुई हैं, क्यों की हुई हैं, उन्हें अल्लाह सारा कुछ दिखा रहा था। उन्हें पता होता था कि ये बंदा जो आज आके मेरी टांगे दबा रहा है, मेरी तारीफ़ें कर रहा है, इसने बाद में ये कर देना, या इसके अभी भी दिल में ये कजी है। मैं ये इसे कहते हैं रोशन ज़मीरी। बहुत से अल्लाह के बंदों को मैंने देखा है कि वो आपसे कोई बात करते हैं तो आप परेशान हो के आगे से बंदे कह रहे होते हैं, उनकी महफिल में लोग कहते हैं आपको कैसे पता चला, अच्छा आपको पहले ही पता था फलां। तो वो तो सरकारे दो आलम थे, वो जो 10-12 मुनाफिकों के नाम बता रहे थे, आप ये देखें कि वो ऐसी हया वाले हैं, वो भी उस वक़्त बताएं हज़रत हुज़ैफ़ा को। हज़रत हुज़ैफ़ा ही थे आई थे जो हजूर के राजदार थे, सही नाम याद है मुझे, मैं कुछ और ही कर गया हूँ। और दूसरे हज़रत अम्मार यासिर, तो वो तबूक से वापसी पे, यरमूक से या तबूक से वापसी से उन्होंने उन्हें कहा कि इस घाटी में से गुज़रते हुए तुम लोगों ने मेरे साथ रहना है, और ये लोग जो हैं इन्होंने मुझे घाटी से धक्का देने का प्लान किया हुआ है या जो भी है। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ सलूक वैसे ही है, हत्ता कि उन लोगों की अगर डेथ्स होती थी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पर्टिकुलर आके कहना पड़ता था कि आपने इसके जनाजे में नहीं जाना। और हज़रत उमर ने ये तरीका बना लिया था, ये देखते थे कि हजूर किसके जनाजे में जाते हैं, किसके जनाजे में नहीं जाते हैं, ठीक। सरकार ने नहीं बताया और उनके साथ सलूक में भी कोई चेंज नहीं है। हालांकि ये उन्हें पता है कि काफिर मुसलमान हो सकता है, मुशरक किसी वक़्त भी शिरक छोड़ के वापस अल्लाह का तौहीद पे आ सकता है, लेकिन मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है।
तो उन्हें उनकी उम्मत का भी दिखाया जा रहा था कि ये ज़ाहिरियत में मुसलमान बने हुए होंगे लेकिन ये तारके कुरान होंगे। इनके ज़ुबानों पे तो कलमे होंगे लेकिन इनके गले से नीचे कलमा नहीं जाएगा। ये इस्लाम के नाम पे एक दूसरे के गले काट रहे होंगे, ये मुनाफिकत और क्या है। वो उनकी फ़िक्र थी और ये उनकी अल्लाह से डिमांड थी या एक किस्म की काका जी दुआ थी अल्लाह से कि मेरी उम्र, तो जिसके लिए फिर अल्लाह ने लॉ तो नहीं बदलना था, पिछली उम्मतों के साथ तो ये हुआ था, ठीक है। इसलिए ये भी कहा गया कि तुम लोगों को इशारे भी दिए हमें कि मुझे तुम लोगों से एक ही चीज़ का डर है कि कहीं कहीं कौम लूत वाले काम में ना पड़ जाना, क्योंकि उसमें अजाब लाजिम हो जाएगा, या तुम्हारा फितना माल होगा, मालों के चक्कर में तुम लोगों ने उसको एक गर्दनें काटनी है। ये सारे इशारे दे गए वो। तो ये उनकी ऑप्शन या जो भी उनका अमल था, मुझे तो ये समझ आता है। बाकी तो वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके बारे में शायद मैं आज पहली बार इतना ज़्यादा बोल गया हूँ। हमें सोचना चाहिए, मेरी ये समझ है, मेरी ये जो छोटी सी अकल समझ है, मुझे ये समझ आता है कि वो हमारी जो उन्हें फ़िक्र थी या एक उनका प्यार था अपनी उम्मत से, उसमें उनका ये कहना था अल्लाह करीम से। बाकी अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के नबी वली, ये सब के साथ अल्लाह का मामला अपना है। काकियों को लंगर दे देना, ये जाएं आप सब लोग, ठीक है काकी जी। सूरह इखलास का कुछ समझ आ गई है? तो ये जो अब पूछा है इस पे अमल करना पड़ जाता है इंशाअल्लाह। ठीक, प्रैक्टिकल करते जाए। जिसने जाना है आप लोग निकलते जा सकते हो। जी अब वो डॉक्टर साहबा बार बार कह रही हैं कि ये तीनों चारों जो मुझे पकड़ के ले आती हैं, ये सवाल खुद तो करती नहीं, मेरा तमाशा देखती हैं। फाइन आर्ट्स वाली वो कहती हैं मुझे पूरा हफ्ता तंग करती हैं और ख़ुद वहाँ ये बोलती नहीं है। आपको भी कह के लाई थी, बोली ना? नहीं आप बोला करें। वो तो वायरल होना ही है, वो तो बच्चे हाल पूछ रहे हैं। असल में गवाही देनी बड़ी मुश्किल होती है। आप ये तो बता देते हैं कि वो मैं हैमरस्मिथ गई ना, वहाँ से टेस्ट हुए, वहाँ पे उन्होंने फिर बताया। जॉन हॉपकिंस में है डॉक्टर रेडिकन, उन्होंने जाते साथ कह दिया कि दिस इज़ ऑल बुलशिट, सारे टेस्ट उठा दिए ये पाकिस्तानी डॉक्टरों के। उन्होंने कहा ग्राइव वाटर पीता ही उससे मैं ठीक हो गई। ए दे 10 देंगे जॉन हॉपकिंस के, ठीक है। ए नहीं दसणगे कि मैंने सूरह रहमान सुनी तो मुझे शिफा हो गई, या मैंने 3 बार अल्लाह करके पानी पिया, या मैंने अपनी तस्बीह छोड़ दी जो मैं पढ़ी जा रही थी, लेकिन मैंने तस्बीह करना शुरू कर दिया, मुझे कुछ फ़र्क पड़ गया, या मुझे नींद आ गई, या मुझे वाटर ब्रैश या एसिडिटी ख़त्म हो गई। क्योंकि दिस इज़ क्वाइट आउटडेटेड, दिस इज़ व्हाट दमदरूद, दिस इज़ जाली मौलवी पीर, मतलब वो ज़रा खासा जो डॉक्टर नहीं उधर बैठा होता, ठीक है। माइक उधर करके कह रही हैं, अब आवाज़ नहीं आ रही होगी, कह रही है फ़र्क पड़ा है। वो सारे स्टूडेंट आपके पूरा मेडिकल कॉलेज मेरे पास आता है, सर ये मैडम को कहे ना ये हमें पास कर दिया करे। माइक ना इधर लाए ना। तो देखें आपकी पूरी फैमिली जिसने देखा, रिश्तेदार जो कोई जानने वाले हैं, आप लोग ईमानदारी से पिछले वीडियो निकाल लीजिएगा, उस दिन का इनका चेहरा और आज का चेहरा, सिर्फ हफ्ते का। इज देयर एनी डिफरेंस? ठीक है, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। ग्लो है इनके चेहरे पे, लाली है, मुस्कुरा रही हैं। फेजेस बीच बीच में आते हैं, वो मैं कहता हूँ कि क्या कहता है कि छुटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई, ठीक है। तो अभी वो भाईजान बड़े तकड़े हैं, ये जो इधर बैठे होते हैं ना हमारे बड़े भाईजान, जो है हमारे से पहले के हैं, वो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे ना, जनरल एजाजील उनका नाम था, फरिश्ते का रैंक था उनके पास,
वे थी जिन, वो जिन हमारे साथ होता है, वो अपना पूरा जोर लगाता है बीच में कि नहीं नहीं किधर जा रहे हो, ठहर जाओ, विदाउट ओमेप्राजोल हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बेटर टेक सम प्रोथाइडीन एंड लिटिल बिट ऑफ रिस्क एंड बिट प्रोमेजिपैम। ठीक है, सारी छोड़ दी है ना, तो आप ठीक हो गई हैं। ठीक, अब ये सारे डॉक्टर जितने गैस्ट्रोस्कोपियाँ और ये सारा कर रहे थे और सारे टेस्ट कर रहे थे, वो कहेंगे असल में आपकी तशखीस ही ठीक नहीं थी, आपको डिप्रेशन था, आखिर जी गल डिप्रेशन से पा देंगे। ठीक है, और डिप्रेशन नहीं था, बस हम आपका लिहाज करते थे, इम्प्रेशन ये था। गयासुन नबी तैयब का ब्याह मैं कराया, कोई नहीं मैं तो आपने गलत टाइप के नाम दे, मैंने नहीं कराया भाई, मतलब वो कराते ही नहीं थे, मेहनती बहुत थे। फिर मैंने अपने एक शागिर्द उनके पास भेजा, नूरुल आरफीन, वो दोनों के साथ, दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। नूरुल आरफीन कामरान चीमा साहब के पास चला गया और इसरारुल अख्तूर उनके पास रुक गया। ये दोनों मेरे पास से ही गए थे, इत्तेफाक हॉस्पिटल से, मेरे से तंग थे दोनों। इसरार बहुत ही मुहज़्ज़ब, इंतहाई सुलाजू किस्म का राजपूत है, और नूरुल आरफीन इंतहाई सवाल करने वाला और बहस करने वाला, मैं ना मानूं वाला शागिर्द है। वो तो नाजिल हो गया कामरान चीमा साहब के पास, कामरान चीमा साहब भी कंसर्न मैं ना मानूं, वो दोनों आज तक आपस में नहीं बने। ठीक, फिर मैंने मज़हर नकवी भेजा तो कुछ सुलह हुई उनकी आपस में, सैयद मज़हर नकवी। ठीक है, ये भी प्रोफेसर हैं, ये ICU के प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और नूरुल आरफीन साहब भी पल्मोनोलॉजी के प्रोफेसर हैं। कामरान चीमा साहब तो प्रोफेसर है, एमेरिटस हैं। गयासुन नबी तैयब साहब भी डीन लेवल के बंदे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इसरारुल अख्तूर भी प्रोफेसर है, मैं इन सब से जूनियर, तरक्की नहीं कर सका क्योंकि ये इस तरह के कामों में दम दरूद बम बरूद में पड़ गया। आप शादी नहीं करते थे, ठीक है, तो जब इसरार और नूरुल आरफीन दोनों वहाँ इकट्ठे हो जाते थे शाम को, तो फिर गयास साहब ने बेहतर समझा ब्याह ही कर ली। ठीक, ये बात कुछ ऐसी ही है। उन्होंने मुझे कहा था कि एंडोस्कोपी का पीछा छोड़ दो, उन्होंने कहा एंडोस्कोपी का पीछा छोड़ दो। मेरे टेस्ट करवाए थे ना, वो सारे काफ़ी माल अब्जॉर्प्शन के और काफ़ी टेस्ट उन्होंने सारे करा दिए थे। नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल में हमारे एक न्यूरो फिजिशियन प्रोफेसर हैं, वो मेरा नाम सुन के गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो नाम छोड़े परे, तुसी ना क्यों ना दे, प्रोफेसर होएगा कोई न्यूरोलॉजी का। उनको भी ऐसे ऐसे टेस्टों के नाम आते हैं जो पाकिस्तान में किसी और को नहीं आते, वो होंगे भी उन्होंने लेबॉर्ट्री चुने। तो मेरी भाभी वाशरूम में कहीं स्लिप हो गई, गिरी, तो उनके यहाँ पे पीछे टूटी लग गई, वो सर भी लगा दीवार में, उनके पास दाखिल हो गई। तो वो बेचारी बार बार के मेरे इधर दर्द हो रही है और सर में दर्द हो रही है। वो 2 दिन कांटे छुरियाँ लैके 2 बारी MRI ब्रेन, CT ब्रेन, MRI स्पाइन करके आखिर मैं कहीं रीढ़ की हड्डी चो पानी कड्डांगा, वो वह भी करावांगा, वो भी करावांगा। तो भाभी, मैंने जाके खुद पूछ ही लिया, मैं कि भाभी इधर क्यों दर्द है? कहती इधर चोट लगी है। कमीज चुक के वेख्या बेचारी चंगा भला नील गया कि किधर दर्द है? सारे सर में दर्द है। उसने कहा नहीं दर्द है, इतने देखा रहते गुम्मड़ बनया। मैं क्या तेरी रीढ़ की हड्डी चो पानी कड्डन लगी, तेरे दिमाग से इन्फेक्शन चलेगी। वो छाल मार के बेड तो उतरी ICU चो, वो लम्स आके रुकी सीधी। उस दिन ये प्रोफेसर साहब की शान काफ़ी गुस्ताखी कर दी। प्रोफेसर भी बड़े ने, तो वो खैर, तो वो साहब मेरे लिए गालियाँ देने पे आ जाते हैं। हालांकि मैंने उनकी दुम पे कभी पाँव नहीं रखा। अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, तो उसके उन्होंने पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कर मारे हैं। अब उसका पेट स्कैन होना था कि नहीं तुम्हें है ही पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, ठीक है। मैं क्या पुत्र तू करा ही लै, 2.5 लाख तो लग गया, पेट भी नॉर्मल आ गया। तो कसीदा बुरदा शरीफ सुनिया तो उठ के खलो गया, जो राशे की बीमारी पार्किंसनिज्म प्लस और पता नहीं की सी, रो रो के अदा अशर हो गया। ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਇਹ कसीदा सुनदियां पहले रोया, ਉਹਦੇ बाद सुता है। अज 1.5 महीने बाद साड़ा पुत्र सुता है, असी क्या उठाइए ही ना, ठीक है। 8-9 घंटे बाद उठिया तो उठ के आपे ही बाथरूम चला गया, जिन्हों फड़ के लैके जाते सन, ठीक। अब मैं क्या करूँ डॉक्टरी को इधर इनकी,
मैं तो मान रहा हूँ इल्म को, एलोपैथी को, हर चीज़ को, लेकिन एलोपैथी से बहुत कुछ ऊपर है जो जाते हुए वो हमारा ख़राब कर गए थे, जो हमें कह गए। और तो हिंदुओं बेचारे को गोली बेच गए, आयुर्वेदा का भी सत्यानाश मार गए, इधर की हर चीज़ तबाह कर गए कि आपकी कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले इलाज कैसे होता था? मैं नहीं कहता कि पीछे दमदरूद पे चले जाएं, लेकिन बहरहाल जब एलोपैथी जहाँ काम नहीं करती, मैं कहता हूँ वहाँ ये ट्राई करते तो देखें, ठीक है। आप उसकी ज़िंदा जागती मिसाल है ना। और मैंने ये भी आपकी तस्बीहात भी आपकी बंद ही कराई ना, कुछ अर्सा ठहर जाए और 3 बार अल्लाह करके पानी पिए, अपना नाम प्यार से ले लें, इतना ही था। चालाकी ये कि आपको वीडियो पे इसलिए ले आया कि मेरी दुआ से तो ठीक होना नहीं था मैंने, ठीक है ना। देखें ना, कर्नल की दुआ से जनरल कैसे ठीक होगा, ठीक। लेकिन जनरल को सीधा करने वाली कई फूफियाँ मासियाँ घर में होती हैं। वो जब सब ने कैमरे पे देखा, वायरल होगी ना वीडियो, वो हर एक के फ़ोन आना शुरू हो गए, है नहीं तेनू की होया। अम्मी और खाला को आए, अम्मी ने डंडा उठा लिया, तू सीधी होनी है कि नहीं, खाला ने तेनू की होया। खामन साहब ने कहा क्या है तू यार, तू क्यों गई थी उधर, ठीक है। तो बंदे को खुद कहना पड़ जाता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। तो उन सब ने दुआ की होगी दिल से कि नहीं, जिन सबको ये भूली हुई थी, जिन सबको ये याद आ गई वीडियो पे देख के, उन सब का प्यार ही है ना। उन सब की अपने घरों में बैठे बैठे उनका होगा कि हाँ है। इससे वो सब पकड़े गए, वो भी पकड़े गए कि वो इनकी तरफ से गाफिल है, और ये भी पकड़े गए कि ये सारे हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, बेल आइकॉन नहीं दबाते, कमेंट्स में नहीं लिखते। इसको कह रहे हैं कि यू आर पेंडू, डॉक्टर जवेद की दुआ सेशन में गई, इन्होंने पूछो तुसी वेखदे हो तो तुहानू पता लग गया। ये कैसे पता चला आप लोगों को? आप लोग फुफियां चाचियां मासियां नवियां उमरां ने मोबाइलों से बैठ दिए, वो भी रात दे इस टाइम। तो इसका मतलब हाजा कुल्लू कौम खराबुन, माफ़ी गिविंग गवाही, ठीक है। ये लाइव ये वीडियोस शेयर किया करें, इससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन किसी का भला हो जाता है। कोई भूली भांजी भतीजी आपको याद आ जाती है, किसी और को अपना कोई ड्यूटी याद आ जाती है, किसी और को कोई पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है जो हमें खामखा रखी हुई थी, किसी को कोई उधार प्यार जो उसने लिया था वो वापस करना याद आ जाता है, ठीक है। कर्जे पड़े होते हैं ना। तो बजाय इसके कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ गाने गाइए तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ याद आइए। तो आप लोग यही शेयर कर दिया करें। आपने कितनी देर अपनी रूटीन ऐसी रखनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, ठीक है। जब आपकी इस तरह की वीडियो गई तो आपने असल में सबको, जितने लोगों ने आपको प्यार से फ़ोन किए, या अम्मी को किए, या खाला को किए, या आपके घर वालों को किए, तो उन सारों को ये समझ आई ना कि आप कह रही हैं कि मेरे हिस्से की दुआएं कहाँ हैं। उन सारों ने दुआ की होगी ना, ऐसे कोई दुआ ही नहीं कर रहा था आपके लिए। सारे यही समझ रहे थे बड़ी वड्डी प्रोफैसर है, ठीक है, वो देखो तो 2 गड्डियां ने, डिफेंस च घर है, तो कि उन्होंने दुआ की लोड़ नहीं की, ठीक है। दवाइयाँ तो मेडिसिन की तो आप खुद प्रोफेसर हैं, फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर हैं ना। कौन सी दवाई है जो मुझे बल्कि मेडिसिन के प्रोफेसर को बाद में पता चलती है, फार्मा वाले को पहले पता चलती है। आप लोग पहले अप्रूव करते हैं ना। लेकिन आपने अचानक एक ऐलान किया उस वीडियो में आके, ये वाला ऐलान था आपका। मैं अभी ये बताता हूँ, ये देखें, आप आंखें बंद करके इसको सुने। आपने अपने सारे रिश्तेदारों, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। आपने ये ऐलान किया, आंखें बंद करें, ये तो इश्तिहार है, आंखें बंद करें। आपने अपने सब रिश्तेदारों को ये कहा था, लाजमी नहीं है क्लास फेलो को बंदा भेजिएगा, ये पुराने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। ये अपना वादा भूले हुए,
खत है ना एक, अल्लाह की तरफ से भी पैगाम आते हैं। मैंने अपनी रूह फूंकी, उसकी रूह लौटानी है ना आपने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो आंख गीली होती है, सावन आ जाता है ना, कुछ यादें जब अल्लाह याद आता है। वेडिंग नाइट, मैंने 7 रातों और 6 दिनों में ये कायनात बनाई। जब है ना खजा के बाद बाहर आती है ना, खुदा भी तब याद आता है। बहारों में बड़े कम को याद होता है। एक पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं गिरता। पुरानी यादें, गिरे हुए पत्ते जिनके ऊपर आप चलते हैं, नॉस्टैल्जिया। गुलजार बड़ी फेवरेट मूवी मेरी, इजाजत की 7-8 बार देखी है। याद आ गया। कभी कभी आप शेयर कर लेते हैं लोगों के साथ, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज है। एक छतरी है, 2 बंदे हैं तो भीगेंगे तो सही। आधा मैं ले आई थी, वो जो मेरी मैं थी, मैं जुदाई डालती है, मैं मेरा मेरा, वो जो गीला मन था, वो जो जिंदा दिल था, वो 2 गीले दिल मिलके एक दिल बना होगा। मैं और तू का झगड़ा नहीं, दूरी और नजदीकी का। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ से मैं तुम्हें मदद तुम आओ जरा मेरे पास।
इसमें मेरा ख्याल है एक शायद उसने काटा हुआ है या वो डायलॉग में था कि बिन बत्ती साइकिल के ऊपर जब चालान हुआ था, याद है? था ना इसमें? वो इसमें नहीं है, पता नहीं। खैर जी काकी जी, मेरी जान छड्डो, तुसी ये कह रहे हो सर मैं ठीक हो गई हाँ, मेरी जान छड्डो। ये आसिया नू पढ़ो, आसिया स्पेशल। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले